नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जाम को कल सभी को राधे राधे राम राम आदाब सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। एक बार जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोग मिलकर इस सेशन को शेयर करेंगे और बेहतरीन तरीके से प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह की 11 बजे क्लास ये निरंतर आपके लिए चलती रहती है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों को हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं। आज के जो प्रश्न है बहुत ही धांसू, बहुत ही मजेदार प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से प्रश्न हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला का शुभारंभ करते हैं। तो एक बार जितने भी साथी हैं, एक बार जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी परम मित्र हैं, सभी लोग जुड़कर इस सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और फिर क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है ना, क्लास को हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। चलिए, तो आज का जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। एक बेहतरीन से कोड के साथ चीजों को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने मोटिवेशन कोड क्या है, पढ़ें और पढ़कर इसे उत्तर देने, मतलब क्या है, पढ़ें और इससे बहुत ही आपके अंदर चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलती है। देखा आपने, हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा, मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग यहाँ से देख रहे हैं कि आपके सामने क्या लिखा, अपने हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा, मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियों, मतलब सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। तो देखिए आज के पहले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप सभी लोग मिलकर इसे उत्तर देने का प्रयास करें। लिखा है दोस्तों आपके सामने, करुण रस का स्थायी भाव बताने का प्रयास करिएगा। रति है, हास्य है, उत्साह है, शोक है, जरा बताओ करुण रस का स्थायी भाव क्या है, जरा उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने बताया कि रति किसका होता है। दोस्तों आप सभी साथियों को पता है कि ये श्रृंगार रस का होता है, ये श्रृंगार का होता है, ये इसका स्थायी भाव हास्य होता है। उत्साह को हम बात करेंगे तो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, वीर रस होता है। क्या होता है दोस्तों, वीर रस होता है। और शोक आपको पता है दोस्तों, ये क्या है, करुण रस, आप सभी साथी जानते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर करुण रस का आपको पता, विकल्प नंबर जो भी बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। तो पहले का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरे नंबर देखो क्या लिखा है, दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के क्या लिखा, 10 फुट पदों का संग्रह है, जरा बताने का प्रयास करें। इनमें से किसमें आपको पूछा जा रहा है साथियों, एक बार बताने का प्रयास करो। सभी के सभी दोस्त एक बार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के 10 फुट पदों का संग्रह है। आप सभी साथियों जानते हैं कि सूरदास के विषय में ये वात्सल सम्राट कहे जाते हैं। क्या भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वात्सल सम्राट कहते हैं, वात्सल सम्राट कहे जाते हैं, है ना। आप सभी को पता है। तो सूरदास की बात करेंगे तो इनकी कौन सी, जैसे मान लो ये साहित्य लहरी है, इसमें इनके 10 फुट पदों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, 10 फुट पदों का प्रयोग किया गया। तो भाई मेरे विकल्प नंबर दूसरे का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आया। अब देखो अगर हम बात करें, चाहे वो सूरदास की बात करें, चाहे साहित्य लहरी की बात करें, ये संसार सूर सागर होगा यहाँ पर, चाहे सूर सागर की बात करें वो तो गया सूर साहित्य लहरी। तो इसके प्रकार से हम यहाँ पर विकल्प नंबर बी को बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। जरा उत्तर आगे देखो बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है, मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोगों को बताना है तीसरे नंबर पे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। जरा इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। जरा भाई मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। क्या लिखा, कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जरा बताने का प्रयास करो। यहां पर दोस्तों लिखा, कभी नाव पर गाड़ी है, कभी गाड़ी पर नाव है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। सभी साथियों जानते हैं कि मुहावरा जो है, कौन भाई मेरे, मुहावरा ये दोस्त अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है, आप साथी जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है कि जैसे लिखा, गाड़ी अलग चल रही हो और नाव अलग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों भाई, इसका तो यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे नंबर पे लिखा, कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है कभी बड़ा, इसका भी बच्चे कोई भी मतलब नहीं। ये जरूर है कि कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं भाई मेरे, यही उत्तर को हम लोग दोस्त यहां पर क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। तो विकल्प नंबर जो भी बच्चे यहां पर उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे, अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते, यानी साथियों विकल्प नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजों को सही करते हैं। बिल्कुल भैया यहां पर क्या करते हैं, अच्छी तरीके से चीजों को सही करते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करना। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में आपको मान्यता प्रदान की गई थी, बताने का प्रयास करो साथियों। पूछा जा रहा है कि जो हिंदी है, हिंदी को संविधान में किस दिन आप इसको क्या करते हो, एक तरीके से पूछा गया है, किस तिथि को भारत के संविधान में
हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। साथियों आपको पता है कि संविधान में अगर हिंदी की बात करें, किसकी बात करें, हिंदी की बात करें, तो ये हिंदी भाग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, भाग 17 है। अगर आपसे अनुच्छेद की बात करें, किसकी बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद इसके 343 से लेकर 351 तक है। अगर बच्चे आपसे अनुसूची की बात करें, किसकी बात करें, अनुसूची की बात करें, तो 8वीं अनुसूची है। आप सभी को पता है कि इसीलिए 14 सितंबर 1949 विकल्प दिया, वो सही करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे 14 सितंबर को, कब, 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई मेरे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यहां पर बच्चे क्या करते हैं, हम लोग मनाते हैं। तो यहां पर साथियों आपको पता होना चाहिए विकल्प नंबर, जो भी बच्चे यहां पर क्या करें, ए विकल्प कर रहे हैं, चौथे का जो भी दोस्तों उत्तर क्या दे रहे, ए विकल्प दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करें। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है, जरा बताओ। तिमिर का बच्चे यहां पर पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि 5वें पर इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का मतलब विलोम है, जरा बताने का प्रयास करो, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। देखो भाई मेरे, आप सभी लोग जानते हैं तिमिर का मतलब क्या होता है। साथियों आप सभी बच्चों को पता है तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अगर हम बात करें इसका क्या होता है, अंधकार होता है। अंधकार इसका क्या होता है, तिमिर मतलब अंधकार, इसका पर्यायवाची होता है। तो विलोम की बात करें तो विलोम आपका क्या बनेगा जाके, सभी साथी जानते हैं कि विलोम की बात करते हैं तो तिमिर का विलोम क्या होता है, प्रकाश हो जाएगा। दोस्तों यहां पर क्या होगा, अगर इसके विलोम की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रकाश विलोम बच्चे आपका बिल्कुल सही होता है। जो भी दोस्त यहां पर उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करें। याद रखो दोस्तों, 5वें का भाई मेरे जो भी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करें। तिमिर का जो हम करेंगे वो आपका क्या होगा, प्रकाश, यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता भाई मेरे, प्रकाश उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जरा इस प्रश्न को पढ़ो, पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करो। देखो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, देखते कितने बच्चे उत्तर सही देंगे, कितने बच्चे उत्तर सही देंगे। यहां पर पूछा गया इनमें से कौन से शब्द में उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, जरा बताओ। इनमें से भाई मेरे कौन सा किसके उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। अगर बच्चे हम बात करें, सबसे पहले उपसर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, शब्द से पहले जुड़ने वाले अंश को, जुड़ने वाले अंश को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बच्चे उपसर्ग कहते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि उर्दू का, देखो अगर हम बात करें ये आपका उपसर्ग किसका है, ये उपसर्ग यहां पर देखो भाई, ये उपसर्ग किसके है, ये उर्दू। लेकिन दुबला में जो दू आपका जुड़ा है, दू आपका इसमें किसका उपसर्ग जुड़ा है साथियों, ये हिंदी का उपसर्ग जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है, हिंदी का उपसर्ग दोस्तों यहां पर जुड़ा हुआ है। कौन सा, हिंदी का उपसर्ग। तो जैसे हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं, विकल्प नंबर यहां पर दोस्त क्या होगा, सी विकल्प साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है भाई मेरे, सी विकल्प बच्चे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, जरा बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कादम्बरी का बच्चे आपको बताना कौन सा समानार्थी नहीं है, समानार्थी नहीं है। पहली बात तो आप सभी बच्चे जानते हैं समानार्थी का मतलब क्या होता है। समानार्थी का दोस्तों अगर हम देखेंगे, इसका एक अर्थ होता है पर्यायवाची, इसका साथियों एक अर्थ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं, आप सभी दोस्त जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पूछा जाए इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का पर्याय समानार्थी नहीं है, तो कादम्बरी आपको पता है कि मैना का भी होता है, सरस्वती का होता है, मदिरा, लेकिन ये मदिरा दिखा है, मंदिरा है ना, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची दोस्तों नहीं होता है। जो भी बच्चे यहाँ पर लक्ष्मी उत्तर दे रहे हो, बिल्कुल अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल क्या कर रहे हैं, एकदम सही तरीके से उत्तर को बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उत्तर सही कर रहे हैं। तो 7वें का बच्चे जो भी दोस्त हमारे उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। भाई ऐसे प्रश्न हमारे पेपर पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चों से प्रश्न हमारे क्या होते रहते हैं, गलत होते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ा करो और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा करो, तभी उत्तर को हम लोग क्या कर पाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सही करते हैं। यहाँ लिखा आप सभी लोगों को बताना है दोस्तों, देखो यहाँ पे लिखा 100 पोयम्स आप कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है, जरा बताओ। आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे लिखा है 100 पोयम्स आप कबीर पुस्तक के क्या भाई पूछा गया संपादक इनमें से कौन है। परशुराम चतुर्वेदी जी है एम्बलीन अंडरीन है और रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। देखो आप सभी को पता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप जानते हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर के आधार पर हम देखेंगे तो सिंपल सी बात है, एक नाम आप जानते हो रविंद्र, किनका नाम जानते हो, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को आप देखते हुए यहाँ पर उत्तर साथियों क्या करते हैं, विकल्प नंबर सी को दोस्त बिल्कुल सही करते हैं।
तो आठवें का जो भी भाई मेरे उत्तर क्या दे रहे सी दे रहे हैं, आठवें का दोस्तों क्या दे रहे, जो भी उत्तर सी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 100 पोएम्स आप कबीर पुस्तक के कौन है संपादक, तो यहाँ पर बच्चे कौन मिल जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपके उत्तर बिल्कुल सही हो जाते हैं। कौन साथियों सही हो जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आपके लिए उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है, और जो कि हमारे सारे के सारे बच्चे उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार भाई सभी लोग खींच के शेयर कर दो, बहुत ही अगर अच्छे प्रश्न है, मजा आ रही हो, धुआंधार प्रश्न अगर चल रहे हो तो फिर एक बार शेयर तो भाई बनता है। आगे देखो लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है, जरा बताओ भाई इनमें से भाई मेरे कौन सी हिंदी की बोली नहीं है। आपको पता है कि हिंदी की बोलियों में आपने जैसे ही देखा ब्रज लिखा है, भोजपुरी लिखा है, अवधी लिखा और मलयालम में लिखा है। मैंने देखा अगर मलयालम की बात करें, मलयालम ये कहां बोली जाती है, केरल में बोली जाती है, और ये किसके अंतर्गत आती है, तो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भाई मेरे, ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत है, और जब द्रविड़ परिवार के अंतर्गत है तो सिंपल सी बात है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सी विकल्प को हम दोस्तों बिल्कुल सही करते हैं, जो कि आप सभी लोग बच्चे इस प्रश्न का भी उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं, जो कि आप बच्चे इसका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे होंगे। तो 9वें का साथियों उत्तर जो भी बच्चे यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बच्चे क्या होगा, ये मलयालम जो कि द्रविड़ परिवार की भाषा है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो यहां पर हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है, जरा बताओ हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। हिंदी का प्रहरी इसमें किसे कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है, महात्मा गांधी को, या काका कालेकर को। कितना प्यारा सा प्रश्न है, इस पे साथियों स्टार लगा लो। पूछा जा रहा हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को, पुरुषोत्तम दास टंडन को, महात्मा गांधी जी को, या काका कालेकर को। आप देखें कितने क्या उत्तर दे रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। बच्चे किसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। तो 10वें का जो भी भाई उत्तर क्या करे, बी विकल्प सही करे, ओपन स्थान पर सही। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। विकल्प नंबर भाई मेरे क्या होता है, बी विकल्प बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। साथियों क्या सही करते हैं, बी विकल्प बच्चे बिल्कुल सही करते हैं, बिंदास तरीके से चीजों को स्पष्टता से सही करते हैं। जरा यहां देखो, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है, जरा बताओ। ये बच्चे बताने का प्रयास करो, साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा आप सभी बच्चे बताना है कि ये किसकी रचना है, जरा बताने का प्रयास करो। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना आपसे पूछा गया ताप के ताए हुए दिन। पहली बात तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बारे में अगर बात करें, साहित्य अकादमी किसकी बात करें, अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, पुरस्कार की बात करते हैं। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1954 में। कब हुआ था दोस्तों, 1954 में। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो अगर हम भाषा की बात करें साथियों, तो ये बच्चे कितनी भाषा में दिया जाता है, तो साथियों 24 भाषा में दिया जाता है, यानी 22 भाषाएं आज की 8वीं सूची। तो ये किसकी रचना थी, तो आपको पता है त्रिलोचन जी की है। किसकी साथियों, त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन। इसमें बच्चे इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 11वें का जो भी भाई मेरे उत्तर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। 11वें का साथियों जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को बेहतरीन तरीके से सही कर रहे हैं, है ना। बेहतरीन तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जरा इस प्रश्न का उत्तर दो भाई, यहां पर सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। 12वें नंबर पे लिखा, इनमें से गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जरा बताओ भाई। इनमें से गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करो। मुहावरे का क्या अर्थ होता है गाल बजाना, गाल सहलाना, धींग हाँकना, थप्पड़ मारना, गीत गाना, जरा बताओ भाई। इनमें से बच्चे पूछा जा रहा है कि गाल बजाने का अर्थ क्या होता है, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। कहते नहीं है कि उनकी अम्मा स्वीटी की पूरे दिन गालें बजाया करती हैं, पूरे दिन क्या बजाया करती, गाल बजाया करती हैं। तो किनकी अम्मा, स्वीटी की अम्मा। तो भाई मेरे आपको पता है कि वो क्या बजाया करती, गाल बजाती रहती है। तो गाल बजाने का मतलब होता है ढींग हाँकना। क्या होता है दोस्तों, याद रखो दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे, ढींग हाँकना आपका बिल्कुल सही हो जाता है। साथियों आपको पता होना चाहिए ढींग हाँकना, यहां पर विकल्प नंबर बी को बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। दोस्त क्या करते हैं, 12वें पर आपका जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, वो साथियों अपने स्थान पर बिल्कुल सही करते हैं। ढींग हाँकना यानी बी विकल्प बच्चे आपका क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है। यहां पर बच्चे आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा जा रहा है, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े। इनमें से अच्छा, ये अलंकार मैं तो ऐसे पढ़ रहा हूं जैसे मान लो कहीं पर उन्हीं पढ़ा जाता है, क्या बोलते हैं, जरा बताओ भाई। जैसे हम तो इसे पढ़ रहे हैं कि आपको क्या है, जैसे बताओ भाई। यहां पर पूछा जा रहा है, लिखा है जान पड़ता है, एक तो क्या पड़ता है, जान पड़ता है। तो यानी कि हम किसी को जानने या मन मनहू की बात करते हैं। तो याद रखो दोस्तों, ये तो आपको क्या बन जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। कौन सा बन जाता है, उत्प्रेक्षा।
और उत्प्रेक्षा में कौन सा, ये वस्तु, क्योंकि जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीर को, हीर क्या है, ये वस्तु की बात कर रहा है। तो अगर हम वस्तु को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, वस्तु प्रेक्षा हो जाता है। ये क्या होता है, वस्तु, क्योंकि हमने देखा, ये आप इसे अलग करो, जैसे मैंने देखा एक वस्तु की बात कर रहा है, वस्तु के साथ साथ किसे जोड़ रहा है, उत्प्रेक्षा को जोड़ रहा है। अगर हम इसे पूरा करना चाह रहे हैं, यहां से छोटा ऊ मिल गया, यहां से दोस्तों छोटा ऊ मिल गया, इन दोनों को जोड़ते ये बड़ा ऊ बन गया। तो ये बन क्या जाता है, तो आप सभी साथी जानते हैं कि वस्तु प्रेक्षा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, वस्तु प्रेक्षा बन जाता है। तो वस्तु प्रेक्षा का मतलब आप सभी साथियों जानते हैं। विकल्प नंबर दोस्त यहाँ पर ए विकल्प सही कर देंगे। क्या सही कर देंगे दोस्त, यहाँ पर 13 का जो भी बच्चे विकल्प नंबर ए सही करे वो अपने स्थान पर सही है। जो भी भाई मेरे क्या सही करे, ए विकल्प सही करे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो ये बच्चे विकल्प आपका क्या होगा, 13 का ए विकल्प साथियों सही हो जाता है। यहाँ आजीवन में कौन सा समास है, जरा बताओ भाई सभी दोस्त, इसे उत्तर देने का प्रयास करो। आजीवन में कौन समास है, देखो बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न, आप इसे देखते ही उत्तर दे दोगे। आजीवन में बेटा कौन सा समास है, इसे देखकर ही उत्तर दे दोगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम ना कर पाओ, क्योंकि आपको पता जीवन भर अगर हम इसका विक्रय करते हैं, देखो समास का शाब्दिक अर्थ तो सभी को पता होगा। इसका बच्चे क्या है, अगर हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ सभी को पता है, इसका क्या होता है, संक्षेप होता है। दोस्तों क्या होता है, संक्षेप होता है, या फिर हम कह सकते हैं संक्षेपीकरण। क्या कर सकते हैं, संक्षेपीकरण कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि अगर हम बात करें यहाँ पे आजीवन, आजीवन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जीवन भर। क्या होता है दोस्तों, जीवन भर होता है। जीवन भर को देखते हुए तो आप सभी लोग पता है कि यहाँ पर अव्ययभाव हो जाएगा, क्योंकि आपने भर की बात की, ये एक अव्यय का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है, अव्यय का। और तुम्हें पता अव्यय से बनने वाले समास की बात करते हैं, अव्यय से बनने वाला समास क्या कहलाता है, बनने वाला समास भैया क्या कहलाता है, तो बनने वाला समास आपका अव्ययभाव नहीं कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। तो जाहिर सी बात यहां पर उत्तर क्या करेंगे, ए विकल्प सही करेंगे। तो 14 का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जरा बताओ भाई, इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द, जरा बताओ भाई। देखते 15 का कितने बच्चे उत्तर इसे देंगे, और सोच समझ के उत्तर देने का प्रयास करो। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित शब्द है, जरा बताओ। इनमें से साथियों कौन सा शब्द आपका कैसा दिया गया है, उपसर्ग रहित। उपसर्ग रहित मतलब जानते हो, मैंने देखा सबसे पहले इसे अलग करते हैं, एक एक पर दिमाग लगाना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जैसे मैंने देखा यहां से अति का प्रयोग किया, अति के साथ दोस्तों यहां पर किसे प्रयोग करें, अधिक का प्रयोग करें, यानी कि बच्चे इस अति का उपसर्ग प्रयोग किया गया। क्यों भाई, ऐसे विदेश की बात करते हैं तो बी प्लस क्या होता है, देश होता है। मैंने देखा कि यहां पर बी का प्रयोग किया गया, ये भी उपसर्ग है। सुयोग की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या, सु प्लस यहां पर क्या मिलेगा, योग मिलेगा। आपने देखा ये भी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। सुरेश की बात करें तो ये क्या है, सु मतलब सुर प्लस ईस दिया है, यानी कि यहां पर कोई उपसर्ग का प्रयोग हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि आपको यहां पर संधि की बात करते हैं तो यहां से बच्चे आ मिल जाता है, यहां से दोस्तों ई मिल जाता है, इसको बच्चे हम क्या करें, ए करेंगे। तो ये बच्चे आपकी कैसी संधि होती, गुण संधि हो जाती, बोलो भाई ये संधि कैसी होती, 15 की। आपका विकल्प नंबर बच्चे डी सही हो जाएगा, यानी कि संधि कौन सी है, गुण संधि है। लेकिन यहां पर कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, यहां पर साथियों किसका प्रयोग नहीं किया गया, उपसर्ग का दोस्तों प्रयोग नहीं किया गया। जरा इस प्रश्न का उत्तर दो, जरा भाई मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। पूछा जा रहा है संविधान, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। संविधान, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है, जरा बताओ। जरा इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो भाई मेरे। लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है। आप सभी साथी जानते हैं कि इसके लिए, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 351 इसमें हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करता है, तो विकल्प नंबर दोस्तों यहां पर क्या सही हो जाता है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो 16 का जो भी भाई मेरे हमारे उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, क्योंकि 343 में हिंदी को अपना लेंगे। भाई हिंदी को संविधान में क्या, अच्छा आप सभी लोगों से मैंने बताया था हिंदी को संविधान में कब अपनाया गया था, जरा बताना समय। हिंदी को संविधान में कब अपनाया गया था, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपने देखा इसे कब अपनाते हैं, 14 सितंबर 1949 में इसे अपनाने की बात करते हैं। तो दोस्त विकल्प नंबर यहां पर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, जो भी दोस्तों उत्तर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास करना। लिखा भाई आप सभी उत्तर देने का प्रयास करो, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जरा उत्तर देने का प्रयास करो, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। बहुत ही बड़े बड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कथन जैसे प्रश्न दिए गए, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे लगता है कि जैसे लग रहा हो कि गुरुजी इतने बड़े बड़े कथन दे दिए, इन्हें कैसे करें, अरे इन्हें तो चुटकी में सही कर दोगे।
इन्हें भाई मेरे कैसे सही कर दोगे, चुटकी में सही कर दोगे। जरा देखो, जरा पढ़ो, लिखा है जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य बनकर तैयार होता है, जरा बताओ भाई। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वहां कौन सा वाच्य होता है, जरा बताओ भाई। भाई मेरे आप सभी को पता है कि वहां पर वो भाववाच्य बन जाएगा, क्योंकि यहीं पर पढ़ो, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना हो, तो जब ये इनके अनुसार नहीं है, क्योंकि कर्ता में कर्ता मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता के ऊपर होता है, तो जब इनमें दोस्तों नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, 17 का विकल्प नंबर क्या करेंगे हम लोग, सी विकल्प नहीं कर देंगे। 17 का दोस्तों क्या करें, सी विकल्प नहीं कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो बच्चे यहाँ पर 17 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, वो भाई मेरे अपने स्थान पर बिल्कुल सही, क्योंकि वो कौन सा वाच्य बनकर तैयार होता है दोस्त, वो है आपका भाववाच्य बनकर तैयार हो जाएगा। वह बच्चे आपका कौन सा तैयार हो जाएगा, 17 का। तो आपको कहना होगा कि भाई मेरे ये सी विकल्प बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्त, कौन सा विकल्प बनकर तैयार हो जाएगा, सी विकल्प। चलो यहां पर बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्त आपको बताना है, क्या बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। इनमें से बच्चे किसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है कि स्वर्गीय को कैसे लिखा जाता, बताओ भाई। भाई पूछा जा रहा है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताओ जरा। स्वर्गीय को हम कैसे लिखते हैं, बताओ जरा सा, स्वर्गीय को हम कैसे लिखते, बस इतना बताने का प्रयास करो। आपने देखा कि हम लोग जानते हैं कि स्वर्ग को कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं, और स्वर्ग के साथ आपको इतना पता चल रहा है कि स्वर्गीय, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, स्वर्गीय भी गलत हो जाएगा। अब स्वर्ग ऐसे ईय प्रत्यय लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, स्वर्गीय ही तो सही होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि हम स्वर्ग को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो इसे देखते हुए स्वर्गीय कैसे लिखा जाएगा, तो 18 का जो भी भाई मेरे उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं। 18 का साथियों जो भी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करे, क्योंकि स्वर्गीय को हम लोग इस प्रकार से सही लिखते हैं, स्वर्गीय को बच्चे हम इस प्रकार से सही लिखते हैं। जरा बताओ, जरा इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो साथियों, जरा इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो, क्या करेंगे जरा बताओ भाई। लिखा है ज्ञात ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, जरा बताओ भाई। इनमें से जरा सा बताने का प्रयास करो कौन सा शब्द होगा, जरा बताओ भाई। यहां पर पूछा गया ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा उपयुक्त बनेगा, अपठित बनेगा, अनुमोदन बनेगा, या फिर दोस्तों अध्यारण बोलेंगे, या फिर परिकल्पना बोलेंगे, जरा बताओ भाई। ज्ञात यहां पर बच्चे कल्पित के आधार पर साथियों को बताना है, मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या बनेगा, तो दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर आपका बनेगा अध्यारण। क्या बनेगा दोस्तों, अध्याहरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे आपने जैसे ही इस चीजों को देखने का प्रयास किया, विकल्प नंबर दोस्त यहां पर क्या बनेगा, सी विकल्प दोस्त बिल्कुल सही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करें, सी विकल्प बिल्कुल सही करते हैं, यानी 19वें का जो भी भाई मेरे उत्तर क्या देते हैं, सी देते हैं। जो भी 19वें का क्या देते हैं, सी उत्तर देते हैं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर बच्चे क्या होगा, अध्यारण आपका बिल्कुल सही सही हो जाता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल बेटा आपका बेहतरीन तरीके से चीजों को हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, चल अगले नंबर बात करते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, जरा बताओ। इनमें से बच्चे तत्सम शब्द कौन सा बताने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे आप देखते हैं कि कितने बच्चे उत्तर देते हैं। इनमें से साथियों आपका तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, बताओ इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। रात है, यमुना है, जनेऊ है, बिजली है, बताओ भाई। तार बिजली से बदले हमारे पिया, एक गाना भी मुझे याद आ गया, जरा बताओ। देखो अगर हम यहां से बात करें रात, तो रात का तो हमने देखा होगा रात्रि कर देते, ये बात आप सभी को पता है। यमुना का हम क्या बोलते हैं, जमुना। यमुना का तद्भव जो होता है वो जमुना होता है, क्या होता है दोस्तों, जमुना। तो इसे देखते हुए तो विकल्प यही सही हो जाएगा। जनेऊ का मतलब होता है यज्ञोपवीत, है ना, तो ये वाला विकल्प है नहीं दोस्तों, ये वाला भी नहीं। तो अब आपका बच्चे विकल्प यहां पर क्या करते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा साथियों। 20 का बच्चे यहां पर क्या करते हैं, विकल्प नंबर दोस्त आपका बी विकल्प साथियों बिल्कुल सही हो जाता है। 20 का बच्चे क्या सही हो जाता है, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर बच्चे क्या करना, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर विकल्प नंबर बी साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जरा यहां पर बताओ संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जरा बताओ भाई। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उत्तर देने का प्रयास करो। कितने बच्चे उत्तर देंगे, संकेतवाचक को बताने का प्रयास करो। देखो संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उत्तर देने का प्रयास करो।
संबंधवाचक सर्वनाम को कहते हैं, या निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं, या प्रश्नवाचक सर्वनाम को कहते हैं, या फिर अनिश्चयवाचक को कहते हैं, जरा बताओ। देखो आप सभी साथियों को पता है कि यहां पर संकेतवाचक का मतलब, अनिश्चय मतलब क्या होता, कोई का प्रयोग करे, या दोस्तों किसे प्रयोग करे, कुछ का प्रयोग करे, या दोस्तों किसे प्रयोग करे, किसी का प्रयोग करे, ठीक है ना। प्रश्नवाचक आपने देखा ही कि हम क्या का प्रयोग कर सकते हैं, या दोस्तों कौन का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका ये होता है। यहां पर संबंध में जैसे जो का प्रयोग, अब बचा ही क्या, यही तो बचा है। तो संकेतवाचक अगर कभी भी सर्वनाम की बात करें तो ये निश्चयवाचक को ही कहते हैं। तो 21 का जो भी भाई मेरे उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर सही है। तो 21 का भाई मेरे उत्तर आपका क्या होगा, बी विकल्प बच्चे बिल्कुल सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है, बी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते भाई मेरे, उत्तर देने का प्रयास करो। 22 हमारा क्या कह रहा है, 22 बच्चे हमारा ये कह रहा, भारतेंदु पत्र कहां से प्रकाशित होता था, कलकत्ता से, बनारस से, मेरठ से, जरा बताने का प्रयास करो कहां से होता था, कि वृंदावन से। भारतेंदु पत्र कहां से होता था, जरा बताओ भाई, जरा साथियों बताने का प्रयास करो। भारतेंदु कलकत्ता से, बनारस से, ये भैया वृंदावन से प्रकाशित होता था। सभी लोग कमेंट तो इसमें तो सब फंस गए। ये भाई 22 का जो भी बच्चे उत्तर क्या करे, डी विकल्प करे, वो अपने स्थान पर सही है। क्योंकि भारतीय पत्र कहां से प्रकाशित होता था, तो ये भाई मेरे वृंदावन से प्रकाशित होता था। यानी विकल्प नंबर बच्चे हम लोग क्या करें, डी विकल्प को बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। साथियों क्या करें, डी विकल्प को बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। डी विकल्प को बच्चे क्या करें, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय का बोधक होता, बताओ भाई। मनोभाव आपसे पूछा जा रहा है कि मनोभाव के अव्यय को सूचित करने के लिए हम किस अव्यय का प्रयोग करते हैं, भाई ये तो बता दो। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है भाई, ये साथियों बच्चों वाला प्रश्न है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। पूछा जा रहा भाई, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय को बोधक करते हैं। मनोभाव जब कभी हर्ष की बात करें, कभी शोक की बात करें, ऐसे स्थान पर सभी बच्चों को पता है कि हम वहां पर विस्मयाद बोधक भाई मेरे किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयाद बोधक का प्रयोग करते हैं। तो 23 का जो भी दोस्त उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। 23 का जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, सी उत्तर दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। वह दोस्त अपने स्थान पर बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, इस स्थान पर चीजों को समझने का प्रयास करिए। इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है, बताओ। इन शब्दों से बताने का प्रयास करो, इनमें कौन सा शब्द है जिससे चीजें आरंभ नहीं होती। इनमें से किस शब्द से का आरंभ नहीं होता, बताओ भाई। इनमें किस शब्द का भाई मेरे आरंभ नहीं होता है। मतलब में कोई चीज मतलब लिखा करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, उन चीजों का आरंभ नहीं किया जा सकता है। जरा उत्तर देने का प्रयास करो, कौन सा ऐसा शब्द है जिससे बेटा क्या है, आरंभ नहीं किया जाता, बताने का प्रयास करो। इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है। आपने देखा भाई मेरे, द्विगुण को आप जानते हैं, किसको जानते हैं, द्विगुण को जानते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे वर्ड कौन से होते हैं, एक तो डा होता है साथियों, एक आपका ढा होता है। इनको देखते हुए आपको पता है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग यही वाला तो उत्तर दिया है, इससे प्रारंभ नहीं किया जाता है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं, इस बात को दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं। तो 24 का जो भी बच्चे विकल्प नंबर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं। 24 का साथियों जो भी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करते हैं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही करते हैं। जरा उत्तर देने का प्रयास करो भाई मेरे। यहां पर पूछा जा रहा, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, दृक्षा होता है, दृश्य होता है, दित्सा होता है, अभिप्सा होता है, जरा बताओ भाई। यहां पर जरा सा उत्तर देने का प्रयास करो, क्या ही उत्तर करेंगे। देखने की इच्छा, तो देखने की इच्छा, अभी तुमने बहुत सारी इच्छाएं पढ़ी होंगी, जैसे पीने की इच्छा, लोभ की इच्छा, है ना। तो अभी ये आज आपके सामने कौन सी इच्छा आ गई, देखने की इच्छा आ गई। कौन सी इच्छा आ गई भाई, देखने की इच्छा आ गई। तो देखने की इच्छा को दोस्तों क्या कहा जाता है, आप सभी को पता है, क्या दृक्षा बोलते हैं साथियों। 25 का जो भी बच्चे उत्तर क्या करे, डी विकल्प नहीं, यहाँ पर ए होगा भाई मेरे, यहाँ पर साथियों क्या होगा, ए विकल्प होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपका उत्तर जो भी दोस्त क्या करे, ए विकल्प सही कर रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चीजों को सही करते हैं। तो भाई मेरे 25 का जो भी विकल्प क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करे, वो अपने स्थान पर चीज बिल्कुल सही होता है। आगे बढ़ेंगे, अलमारी किस भाषा का शब्द है, जरा बताने का प्रयास करो भाई मेरे। अलमारी किस भाषा का शब्द है, जरा उत्तर देने का प्रयास करो साथी, जरा उत्तर देने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चे। आप कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देंगे। जैसे अलमारी पूछा गया, तो अलमारी किस भाषा का शब्द है, देखते कितने बच्चे उत्तर सही देंगे, दीजिए। अलमारी है ना, अलमारी किस भाषा का शब्द है। देखो अगर बात करें अलमारी की, तो अलमारी दोस्तों ये कैसा शब्द है,
सभी साथियों जानते हैं एक विदेशज शब्द है। कैसा विदेशज है, और विदेशज में भी किस भाषा का शब्द है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है ये पुर्तगाली है। ये कैसा शब्द है, पुर्तगाली है। पुर्तगाली में बहुत सारे शब्दों को मैंने पढ़ाया होगा, जैसे कहीं पर बाल्टी आ जाए, क्या आ जाए, बाल्टी आ जाए। जैसे दोस्तों कहीं साबुन आ जाए, क्या आ जाए, साबुन आ जाए। या फिर कहीं पर बच्चे क्या आ जाए, तौलिया आ जाए, क्या आ जाए, तौलिया आ जाए। या फिर बच्चे तंबाकू आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, तंबाकू आ जाए। या तिजोरी आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, तिजोरी आ जाए। या मेरे प्यारे बच्चे गमला आ जाए, है ना। गमला के साथ साथ कहीं पर फीता आ जाए, फीता के साथ दोस्तों अनानास आ जाए, क्या आ जाए, अनानास आ जाए। अनानास के साथ साथ कहीं पर संतरा आ जाए, क्या आ जाए, संतरा आ जाए। तो ये सब हमारे किसके होते, पुर्तगाली होते। अलमारी भी किसका है, शब्द पुर्तगाली का है। और ये शब्द कैसा है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये शब्द हमारा विदेशज है। कैसा साथियों, ये शब्द दोस्तों हमारा कैसा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये शब्द हमारा दोस्त विदेशज शब्द है। तो विदेशज को देखते हुए इसी प्रकार से विकल्प नंबर बी को हम बिल्कुल सही करते हैं। तो जो भी बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जरा इस प्रश्न का उत्तर दो भाई। यहां पर बच्चे आप सभी उत्तर देने का प्रयास करो, कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं बताओ, देखते कितने। लिखा छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू है, आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर फिर नहीं। तो जरा बताओ भाई, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। 27 का कितने बच्चे उत्तर सही देते, दीजिए भाई, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते कितने बच्चे लिखा बता सकते हैं। यहाँ पर छिपा रही घूंघट में, देखो पढ़ो, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद, मतलब में घूंघट में क्या छिपा रही है, अपना मुख छिपा रही, ठीक है। आनंद सा ही चंद्र, मतलब मुख के जैसा चंद्रमा। आपने किसी की, पहली बात तो सा से तुम लोग उपमा कर रहे हो, लेकिन आपको पता उपमा अलंकार तब करते ना, आनंद सा चंद्र, मतलब जो चंद्रमा है वो मुख के समान हो सकता है। मतलब में यहाँ पर तुलना कैसी की जा रही है, तो आप कहोगे गुरु जी यहाँ पर तुलना उल्टा की जा रही है। तुलना कैसी की जा रही है, उल्टा की जा रही है। जब भी किसी की तुलना उल्टा करते हो, जब भी किसी की दोस्त तुलना कैसी करते हो, उल्टा करते हो, तो उल्टा करना भाई मेरे क्या कहलाता है, वो बच्चे प्रतीप अलंकार कहता है। क्या कहलाता है वो दोस्तों, प्रतीप अलंकार कहलाता है। जब मेरे प्यारे बच्चे वो प्रतीप अलंकार कहलाएगा तो विकल्प बी नहीं सही करेंगे भाई, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो 27 का जो भी दोस्त उत्तर क्या दे रहे, बी विकल्प कर रहे हैं वो अपने स्थान पर सही है। जो भी भाई मेरे उत्तर क्या कर रहे हैं, बी विकल्प सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर फिर। तो यहाँ पर उल्टा करना है। जब उल्टा किसी की तुलना करता है तो दोस्तों वहां पर बच्चे विकल्प नंबर आपका क्या होगा, प्रतीप अलंकार को बिल्कुल सही करें। जो इधर उधर कर गए वो चीजों को गलत कर गए, वो चीजों को नहीं समझ पाए कहां पर क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को गलत कर जाते। ठीक है भैया, चलो अगला पर हमारा क्या करा, देखो रमा विद्यालय जाती, इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा, जरा बताओ। पूछा जा रहा रमा कहां जा रही, रमा विद्यालय जाती है। इसमें आपको क्या करना, अपूर्ण भूतकाल में आपको इसको परिवर्तित करना। पहली बात तो अपूर्ण भूतकाल आप सभी लोगों को पता है, मैंने इतनी बार पढ़ाया और आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको पता है दोस्त, मेरे पैरों से अपूर्ण जब बनाएंगे तो वहां पर रहा था, किसका प्रयोग करेंगे, याद रखो रहा था, है ना। और किसका प्रयोग करेंगे, रही थी। या फिर दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, रहे थे। इन आदि सहायक क्रियाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो बच्चे क्या बनता है, अपूर्ण बनता है। क्या बनता है दोस्त, अपूर्ण भूतकाल बनता है। तो जब अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने देखा, तो साथियों हमने देखा किसमें प्रयोग करेंगे, तो आपने देखा इसी में रही थी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जब प्रयोग किया जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प नंबर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डी विकल्प करते हैं। तो 28 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करे। आपको पता किस प्रकार से चीजें सही की जा रही, हमें कुछ करना ही नहीं था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, और सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग जाके चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। उसे जाकर चीजों को हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं दोस्तों, सही कर सकते हैं। तो 28 का जो भी विकल्प क्या दे रहे, डी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही। जरा उत्तर देने का प्रयास करो भाई, मेरे यहां क्या लिखा है, आप उत्तर देने का प्रयास करो। यहां पर देखो प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है, जरा बताओ भाई, प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। कितने बच्चे उत्तर देंगे, प्रथम और तीसरे चरण। जैसे कोई छंद पढ़ते हो, छंद में चरण चलते हैं प्रथम और तीसरे। जैसे मान लो आपने देखा एक चरण आपने ये बना दिया, ठीक है ना दोस्त, एक चरण आपने ये बना दिया, एक चरण दोस्त आपने ये बना दिया, और एक चरण आपने ये बना दिया। इसको बोलते प्रथम, है ना दोस्त, इसको बोलते हम लोग द्वितीय, इसको बोलते हम लोग तृतीय, और भाई मेरे इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं। अब ये आपको पता प्रथम और तृतीय को क्या कहते हैं, तो इसे विषम चरण बोलते हैं। ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, विषम चरण बोलते हैं, है ना। इसे क्या विषम चरण बोलेंगे। इन दोनों को भाई मेरे हम क्या करते हैं, तो समचरण बोलेंगे। क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, समचरण बोलेंगे।
तो आपको पता होना चाहिए भाई मेरे यहाँ पे विकल्प क्या होगा, ए विकल्प साथियों सही होगा। याद रखो दोस्तों, यहाँ पर 29 का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं, ए विकल्प दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर सही है। जो भी दोस्त क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, क्योंकि वो विषम चरण आपका बनकर तैयार होता है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्या बनकर तैयार होता है भाई, विषम चरण हो जाता है। सम चरण 2 और 4 आपका सम होता है, उसके अकॉर्डिंग सम हो जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। लिखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है, जरा बताओ। यहां पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा, क्या भाई मेरे यहां लिखा हिंदी भाषा, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रकार और विकास की बात उल्लिखित है, ध्यान रखना, जरा बताओ भाई। किसमें, अभी मैंने बताया था इससे पहले, है ना, तो अभी इससे पहले वाली जैसे 1-2 दिन पहले क्लास हुई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी, तो आपको बता, जब भी प्रचार और विकास की बात करें, किसकी बात करें, प्रचार और विकास की बात करें, तो साथियों वहां पर क्या होता है, 351 अनुच्छेद किसकी बात करेंगे, 351 की बात करते हैं। तो यही अनुच्छेद आपका क्या होगा, बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। जैसे बनकर तैयार होगा तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, विकल्प नंबर डी को साथियों बिल्कुल सही करके चलते हैं। 30 का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करें, क्योंकि वहां पर उत्तर आपका क्या होगा भाई मेरे, अनुच्छेद 351 बनकर तैयार होता है। विकल्प को हम बिल्कुल सही करके चलते हैं भाई मेरे, बिल्कुल सही करके चलते हैं। चलो बताओ भाई, बताओ जरा सा, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, जरा बताओ भाई। यहां पर पूछा जा रहा है तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है। अभी हमने कई सारी इच्छाएं पढ़ाई, बहुत सारी तुम्हें इच्छाएं पढ़ाई, कोई भी इच्छा आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, है नहीं तो कोई तुम्हारी इच्छा गलत हो जाए। तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है, पहले नंबर लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है, जलवातरणेच्छा, तितीर्षा, तरणेच्छा और क्या लिखा, संतरणेच्छा। तो आपको पता तैरने की इच्छा की बात करें, अगर हाँ ये बोल देता तैरने के इच्छुक को क्या कहते हैं, तैरने के इच्छुक की बात करें तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, तितीर्षु कर देंगे, क्या कर देंगे, तितीर्षु कर देते हैं। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, तैरने की इच्छा, तो आपको पता तैरने की इच्छा को हम तितीर्षा बोलते हैं। विकल्प नंबर बी सही होगा। 31 का जो भी प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे, क्योंकि उसे तितीर्षा कहते हैं। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तैरने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, तितीर्षा बोलते हैं। तो विकल्प नंबर भाई मेरे 31 का बी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे प्रश्न पर चलते, आगे प्रश्न पर भाई क्या बोलता है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती उसे कहते क्या है, बताओ जरा सा। जो क्रिया आपकी किससे बनती है, संज्ञा और विशेषण से बनती उसे कहते क्या है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सोच समझ के उत्तर देना, गलत मत कर देना। जरा बताने का प्रयास करो, पूछा जा रहा है जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे कहते क्या है। मूल धातु क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, या संयुक्त क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया किससे संज्ञा या फिर विशेषण से बनती है उसे कहते क्या है भाई मेरे, उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उसे बच्चे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु क्रिया कहने का मतलब आप जानते हो कि जब भी कोई क्रिया आपको पता संज्ञा या दोस्त किससे, सर्वनाम या फिर क्रिया या विशेषण से बनने वाली क्रिया, उसको बच्चे हम क्या कहते हैं, याद रखो दोस्त, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे उसे क्या कहते हैं, नाम धातु। अब नाम धातु विकल्प कहां पर दिया है, तो विकल्प नंबर बच्चे ये बी विकल्प दिया गया, इसे देखकर आपको उत्तर सही करना पड़ेगा। इसे देखकर भाई मेरे आपको उत्तर क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही करना पड़ेगा। जरा इस प्रश्न का उत्तर तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, जरा बताओ भाई। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, जरा बताने का प्रयास करो दोस्त। मेरे प्यारे बच्चे आप सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। शक्तिमान का आपको पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग क्या होगा, बताओ भाई। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप देखो मैंने कई बार बताया है, कहीं पर आपको मान मिले, ठीक है, कहीं पर दोस्तों वान मिले, या फिर प्यारे बच्चे कहीं पर ता मिले, तो ता का क्या बना देते, त्री बना देते, ठीक है। वान का साथियों क्या बना देते, बती बना देते। मान का दोस्तों क्या बना देते, मती बना देते, ठीक है। इसके आधार पर चीजों को देखो, जैसे यहां पर क्या लिखा, शक्तिमान लिखा, क्या लिखा साथियों, क्या लिखा, शक्तिमान लिखा है। तो हम लोग जब इसे शब्द बनाते हैं तो ये शक्तिमती हो जाता है। क्या हो जाता है भाई मेरे, ये आपका शक्तिमती बनकर तैयार हो जाता है। जैसे मैंने देखा शक्तिमती बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प कौन सही होगा, मेरे प्यारे बच्चे बी विकल्प आपका सही हो जाता है। 33 का उत्तर क्या होगा, जो भी बच्चे बी विकल्प दे रहे हो वो अपने स्थान पर सही। शक्तिमती यहां पर उत्तर आपका क्या होगा भाई, बिल्कुल सही हो जाता है। जरा इस प्रश्न का उत्तर दो। घर का बहुवचन बताने का प्रयास करो, है घर का बहुवचन बताने का प्रयास करो, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। जरा बताओ घर का बहुवचन दोस्त क्या होगा, जरा उत्तर देने का प्रयास करो। जरा बताओ घर का बहुवचन क्या होगा, जरा बताओ भाई।
34 का उत्तर दो। घर का बहुवचन बच्चे क्या होगा? पहले नंबर क्या लिखा? घर लिखा है, घरों लिखा है, घराओं लिखा है और आपके सामने घरे लिखा है। जरा बताओ घर का दोस्त बहुवचन क्या होता है? सभी बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो। आपको मैंने कई बार बताया, एक बार कमेंट करके बताओ। देखो अगर हम घर के बहुवचन की बात करते हैं तो घर का बहुवचन घरों नहीं करते हैं, यही वाला तो सही होगा। तो इसे देखते हुए घर का बहुवचन साथियों हम लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चे यहां पर उत्तर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, तो घर का बहुवचन क्या होता है? बी होता है, घरों कर देते हैं। है ना कि हमारे गांव में बहुत सारे घरों ऐसे हैं जिनकी मतलब बिल्कुल सुंदरता चली गई है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, विकल्प नंबर बी को साथियों बिल्कुल सही करते हैं। तो 34 का बच्चे जो भी उत्तर क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, वो साथियों इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, घरों यहां पर उत्तर आपका बिल्कुल सही जाता है। जरा इस प्रश्न का उत्तर दो भाई, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? जरा बताओ भाई, इनमें से भाई मेरे कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? बताने का प्रयास करो। पवन है, समीर है, ये सभी है या अनिल है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची बताने का प्रयास करो। तो भाई मेरे वायु किसे बोलते हैं? एक तो आपका पवन हो जाता है, किसको बोलते हैं? पवन को बोलते हैं। एक साथियों आपके सामने क्या होता है? समीर हो जाता है, ठीक है। एक बच्चे क्या होता है? अनिल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? अनिल भी बोलते हैं। अगर दोस्त यहां पर अनल होता, क्या होता मेरे प्यारे बच्चे? अनल होता, तो अनल को हम लोग क्या कर सकते थे? अग्नि कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अग्नि कर सकते थे। लेकिन वो अनिल बोल रहा है, तो ये तीनों के तीनों शब्द किसके होते हैं? ये हवा के पर्यायवाची होते हैं। तो हवा के पर्यायवाची देखते हुए यहां पर साथियों आपका क्या सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? हवा, ये सभी आपके लिए बिल्कुल सही होगा। तो 35 का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। देखो ये मत सोचना जिस नंबर पे वो विकल्प सही है, हमें जाकर उसी विकल्प को, उसी स्थान पर चीजों को सही करना पड़ेगा, उसी स्थान पर जाकर उन चीजों को सही करना पड़ेगा। ठीक है भैया? जरा बताओ भाई, जरा बताओ भाई, यहां पर पूछा जा रहा है कि कनिष्ठ में आपका कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया? जरा बताओ, इनमें कनिष्ठ में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया? जरा बताने का प्रयास करो। कनिष्ठ है, कनिष्ठ है में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया? इष्ट का प्रयोग किया गया, या इष्टय का प्रयोग किया गया, या इष्टय का प्रयोग किया गया? जरा बताओ भाई, पूछा जा रहा है इनमें से कनिष्ठ है में आपके किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर क्या कर सकते हैं? इष्ट का प्रयोग करके हम लोग कनिष्ठ लिख सकते हैं। तो विकल्प नंबर जो भी बच्चे क्या सही होगा? सी विकल्प सही होगा। वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करते हैं। तो 36 का आपका उत्तर क्या होता है? सी विकल्प बच्चे सही हो जाता है। इनमें से बच्चे कौन सही हो जाता? सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को समझने का प्रयास करो। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? जरा बताओ भाई, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? जरा उत्तर देने का प्रयास करो। कितने बच्चे उत्तर देंगे? सात्विक अनुभाव जानते हो? बोलो भाई, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? जरा उत्तर देने का प्रयास करो, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर देंगे। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भाई। सात्विक जानते हो? ऐसे भाव जो अपने आप, भाई ये कैसे भाव होते हैं? ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब ये कैसे भाव होते हैं? ऐसे भाव जो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें सात्विक कहते हैं। सात्विक की संख्या कितनी मानी गई दोस्त? 8 मानी गई। कितनी मानी गई? 8 मानी गई। तो यहां पर कितने? 8। 8 आप जानते हो, जैसे अश्रु आ जाए, स्वेद आ जाए, ऐसे करके है ना, जैसे प्रलय हो गया, तमाम प्रकार के बनाए गए होंगे। तो भाई मेरे यहाँ पर 37 का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने बताया एक कायिक भी होता है। कायिक ये जानबूझ के मतलब जो शारीरिक क्रियाकलाप होती है, इसमें जानबूझ के नहीं होगी दोस्त। ठीक है ना? चलो, यहां लिखा मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखी गई? जरा बताओ भाई। इनमें से भाई मेरे आपसे पूछा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी किसकी बात कर रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखी गई? जरा बताओ भाई। आपसे पूछा जा रहा भाई मेरे, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत जो है वो किस भाषा में लिखी गई? तो आप सभी साथियों को पता है कि उसे अवधी भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया दोस्त? उसे अवधी भाषा में लिखा गया। तो पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत, अब यार 5-10 मिनट सर यहीं से लेंगे, ठीक है ना? तो इसे आपको पता है कि हम अवधी भाषा में, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी एक ऐसे कवि है, इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो आपको पता है ठेठ अवधि में लिखी है। किसमें लिखी है? ठेठ अवधि में लिखी है। तो ये अवधि के ही कवि माने जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग विकल्प डी को सही करते हैं। तो 38 का जो भी उत्तर क्या करे? डी विकल्प सही करे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। जरा इस प्रश्न का उत्तर दो भाई, जरा भाई मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि लिखा है देवनागरी लिपि
मूल्यता है क्या है जरा बताओ भाई। जो हमारी देवनागरी लिपि है ये मूल्यता क्या है। पहले नंबर जैसे हम बात करते हैं यहां पर आपके सामने लिखा है कि वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है या अक्षरात्मक है। तो देवनागरी लिपि हमने बताया, बहुत ही सुंदर शब्दों में एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो कि जितनी भी भारतीय लिपियां हैं भाई मेरे, अगर आपको याद है कि जितनी भारतीय लिपियां हैं, कैसी लिपियां हैं, भारतीय लिपियां, वो सभी कैसी हैं, तो वो आपके अक्षरात्मक है। वो भाई मेरे कैसी हैं, याद रखो वो अक्षरात्मक है, इस बात को आप जानते हो। तो जब वो अक्षरात्मक लिपियां हैं तो इसे देखते हुए भाई मेरे आपका विकल्प क्या होगा, डी विकल्प बच्चे बिल्कुल सही होगा। वो क्या होता 39, उत्तर आपको क्या करना पड़ेगा, डी विकल्प साथियों बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि भारतीय, जहां पर भी भारतीय आपको लिपियां मिलेंगी वो सारी के सारी लिपियां कैसी होती हैं, वो हमारी अक्षरात्मक लिपि होती है। उसे चेंज मत करना, नहीं वर्णात्मक कर दो, वो सभी के सभी लिपियां कैसी होती है दोस्त, अक्षरात्मक लिपि होती है ना। यहां पर बच्चे अगले प्रश्न पर चलते, देखो मैंने क्या कहा, रोज की तरह आपके 40 से ऊपर ही प्रश्न कराएंगे। जरा बताओ इनमें से, आपसे पूछा जा रहा है, जरा बताने का प्रयास करो। पूछा गया इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, जरा बताओ भाई। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी। भाई आपको पता अपादान कारक है दोस्त, इनमें आपको पता अपादान कारक, आप सभी लोग जानते होंगे कौन सा अपादान कारक। अपादान कारक में आपको पता होना चाहिए अलग होने की बात करता है, किसकी बात करता, अलग करने की बात करता है। तो अब यहां पर क्या सही होगा भाई मेरे, पेड़ से पत्ता गिरा, क्या सही होगा, पेड़ से, याद रखना पत्ता गिरा, जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम कहते हैं अपा। तो विकल्प नंबर जो भी बच्चे बी सही कर रहे हैं, क्या करें भाई मेरे, जो भी साथियों यहां पर 40 का बी विकल्प सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या सही करें, वो बिल्कुल अपने स्थान पर सही कर रहे हैं। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा बताओ भाई। यहां पर पूछा जा रहा 50 लोग, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर देंगे। सभा में कितने लोग थे, 50 लोग थे, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्या बताने का प्रयास करो, विशेषण बताने का प्रयास करो। जरा बताओ भाई, सभा में 50 लोग थे, विशेषण पूछ रहा है भाई, 50 की बात कर रहा है। मैंने क्या कहा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे कभी हम क्या करते पांचों, क्या करते पांचों, जैसे कभी करते चारों, जैसे करते 50। तो ये आप सभी को पता है यहां से क्या बन जाता है दोस्तों, ये समुदायवाचक बन जाता है। कैसा बनेगा, समुदायवाचक बन जाता है, समुदायवाचक। तो इसे देखते हुए समुदायवाचक विशेषण बनेगा। भाई मेरे आपका उत्तर क्या होता है, जो भी बच्चे यहां पर बी विकल्प सही कर रहे हैं, क्या करें भाई मेरे, जो भी दोस्तों यहां पर उत्तर आपका बी विकल्प सही होता है वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका क्या बन जाएगा, समुदायवाचक बनकर तैयार होता है। जो भी भाई मेरे उत्तर यहां पर क्या करें, बी विकल्प सही कर रहे हैं, वह अपने स्थान पर चीजों को सही कर रहे हैं। तो 41 का मेरे प्यारे बच्चे आपका उत्तर क्या होता है, बी विकल्प दोस्त बिल्कुल सही हो जाता है। 41 का बच्चे क्या सही होता है, बी विकल्प बच्चे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जो भी उत्तर इसका बी विकल्प दे रहे हो अपने स्थान पर सही। जरा बताओ, जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक ही बार आवृत्ति हो उसे कौन सा अलंकार कहते, जरा बताओ भाई। जरा उत्तर देने का प्रयास करो, क्या पूछा जा रहा है, जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। वो भाई मेरे विवक्षा कहलाता है, या श्लेष अलंकार कहलाता है, या दोस्त लाटान प्रास कहलाता है, या छेकान प्रास। आपने देखा जब कोई एक वर्ड है उसकी एक बार ही आवृत्ति होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, छेकान प्रास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, छेका। लाटान प्रास में तो कई चिन्ह को अल्पविराम को चेंज कर दे, या फिर कई एक शब्द को चेंज कर दे तो उसके अर्थ को विपरार्थक कर देता है। लेकिन 42 का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे हैं, आपको पता डी विकल्प कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी बच्चे डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले नंबर देखो भाई मेरे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा, जरा बताओ। उन्मीलन का विलोम आप देखो दो तरीके से बनता है, एक उन्मीलन होता है, एक उन्मूलन भी देखा होगा भाई मेरे। एक बच्चे क्या होता है, एक उन्मूलन भी आता है। उन्मूलन का विलोम पूछे तो आपको क्या करना होगा, रोपण करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्मीलन की बात करें, किसकी बात करें, उन्मीलन की, तो उन्मीलन में बच्चे आपका क्या बन जाता है, इसका विलोम जो हम करेंगे वो निमीलन कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, निमीलन कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर हमारा क्या होगा, निमीलन, यानी विकल्प नंबर ए को बच्चे हम बिल्कुल सही करते हैं। दोस्तों 43 का जो भी बच्चे ए उत्तर दे रहे हो अपने स्थान पर सही है, क्योंकि फिर हम इसे क्या करते हैं, निमीलन कर देते हैं। ये हमारा आपका गृहकार है। आप सभी लोग उत्तर इसका गृहकार में देना और आपको बताना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर कर देना। ये 11 बजे वाली क्लास ऐसी ही निरंतर चलती रहेगी। एक दिन देखना पुलिस की वैकेंसी के टाइम ये क्लास एक ऐसी क्लास होगी जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को बहुत यूजफुल क्लास रहेगी, बहुत ही मतलब में मस्त वाली क्लास रहेगी।
इस बात को समझने का प्रयास करना, बस इसी प्रकार से डटे रहो, लगे रहो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक दिन ऐसा होगा कि आपके इतिहास के पन्नों में बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलिए तो फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, जय।